ओम शांति। आज है 30/1/2022 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 2/1/1990 की। 2 जनवरी 1990 के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा की अव्यक्त मुरली है। बाबा ने पूरा सप्ताह हम सबको सेवा के लिए मुरली चलाई कि सेवा करनी है, कैसे करनी है। और विशेष बाबा कहता अपनी धारणाओं के ऊपर सेवा करनी, कि हम जो ज्ञान को सुनते हैं उसको जीवन में धारण करते हैं तो उससे सेवा सहज होती। चित्र प्रदर्शनी तो समझाते ही हैं, लेकिन हमारे व्यवहार से, हमारे नेचर से सेवा होती है। तो उसमें आज बाबा ने मुरली चलाई है स्मृति के ऊपर। मुरली का सारी जो है वो स्मृति, बाबा कहते सारे ज्ञान का सार जो है वो स्मृति है। हम जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ने का जो सार है कि हम सदा क्या रहें, बाबा की स्मृति में रहें, बाबा के ज्ञान की स्मृति में रहें, ज्ञान की धारणाओं की स्मृति में रहें। तो बाबा ने जो हमारे ज्ञान के 4 सब्जेक्ट हैं उसको आज क्लियर किया कि हमारे ज्ञान के 4 सब्जेक्ट हैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो उन चारों सब्जेक्ट में हम कितना स्मृति स्वरूप रहते हैं उसके ऊपर बाबा ने आज मुरली चलाई है। तो आज बाबा बोले, आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। बाबा तो समर्थ है ही और बच्चों को भी समर्थ बनाता। तो बाबा कहते सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। जितना अपने अंदर शक्ति है, समर्थी है, उस अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। तो इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? इतना श्रेष्ठ जीवन बाबा ने बोला। समर्थ जीवन अर्थात सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? तो आधार है एक शब्द, स्मृति। जितना स्मृति स्वरूप रहेंगे उतना जीवन श्रेष्ठ होगा, उतना जीवन सुखमय होगा, उतना जीवन में सफलता मिलेगी और उतना जीवन अलौकिक रहेगा। तो वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। परमधाम से नीचे उतरे, सतयुग में आए तो सारा ज्ञान विस्मृत हो गया। आत्मा का ज्ञान रहा, बाकी दुनिया का ज्ञान, और बाबा कहते परमात्मा का ज्ञान विस्मृत हो गया। और विस्मृत होते होते आज यहाँ आ गए और अभी बाबा फिर से स्मृति दिलाते हैं। तो सारा ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। तो इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। आज तक जो भूले सो भूले, लेकिन अभी याद रखना है ना। तो इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। तो बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई। नहीं, ज्ञान तो सबके पास है ना। जैसे हनुमान जी के लिए कहते हैं ना कि ज्ञान उनके पास था, शक्ति उनके पास थी, लेकिन क्या हो गई थी? याद नहीं रहा, विस्मृति हो गई। उनको श्राप मिला कि तुम अपनी ये विद्या जो है वो भूल जाओगे। तो ऐसे हमारा भी हाल रहा। सब क्या था? भूल गए। तो बाबा क्या करते कि सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, न कि शरीर। तो इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। सुना कि मानव क्या करता? सारी बातों को याद रखता है। लेकिन आज क्या हाल हो गया? बुरी बातें याद रहती, अच्छी बातें भूल जाती। तो कहा मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति, बीज है स्मृति।
जो बीज के अंदर क्या होता है, सारे वृक्ष का सार होता है। तो बीज है स्मृति, और जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति सारी स्थिति बदल जाती है, इसलिए गाया जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। नहीं, अभी किसी ने कुछ कह दिया तो हमारी स्थिति क्या हो जाती है? अच्छा कहा तो श्रेष्ठ हो जाती, बुरा कहा तो हिल जाती, पर यहाँ होते भी यहाँ नहीं होंगे। तब बाबा कहते कि जैसी स्मृति वैसी स्थिति, तो बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जो हमारे बीज था, हमारी नींव थी स्मृति, उसको ही परिवर्तन कर दिया कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा। और जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई ना। जब बीज ही अच्छा होगा तो वृक्ष आप ही अच्छा होगा ना। वैसे भी देखो ना, खेती में क्या कहते हैं, बीज अच्छा नहीं डाला ना, तो यहाँ भी बाबा क्या करता, बीज को ही श्रेष्ठ बना देता। तब बाबा कहते जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। तो कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तो कितनी शक्ति आ गई। तो इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। जैसे याद आया, मैं आत्मा हूँ तो आत्मा तो कुछ भी कर सकती है ना, परमात्मा की संतान है, जितनी शक्ति परमात्मा में उतनी शक्ति उसके बच्चे में। तब बाबा कहते कि इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। अब यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है, सर्वश्रेष्ठ जीवन है ना, ब्राह्मण जीवन। तो स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो। आप कहते खुद भी याद रखते तो दूसरों को भी याद दिलाते हो। तो इस स्मृति से संसार ही बदल गया। आज तक स्मृति थी दुनिया की, मैं देह हूं तो देहधारियों को ही याद किया, और जब याद किया मैं आत्मा हूं तो एक नई दुनिया बना दी ना। तो इस स्मृति से संसार ही बदल गया, और यह ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कहीं भी रहो लेकिन है किसके साथ में, बाबा के साथ में, अलौकिक संसार। कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने कारण परिस्थिति को क्या समझते हो। बाबा कहते स्मृति स्वरूप है, समर्थ हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमारे आगे बड़ी नहीं है। तो परिस्थिति को क्या समझती, तो ये तो खेल है। कभी घबराएंगी नहीं, भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन्स अर्थात रास्ते के नज़ारे, जो भी परिस्थितियां आती हैं ये सब साइड सीन्स हैं। साइड सीन्स तो अच्छी लगती है ना। दिन भर व्यक्ति एक जगह बैठे बैठे ऊब जाता तो क्या कहते, चलो घूमने चलते। और घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं, बाहर देखते हुए चलते ना, साइड सीन्स। तो ऐसे ही जीवन में भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये परिस्थितियां जो है बाबा कहते साइड सीन्स। अगर ये ना हो तो जीवन का मजा ही नहीं। बाबा कहते साइड सीन्स तो अच्छी लगती है ना, खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हो ना, अगर रास्ते में साइड सीन्स न हो तो वह रास्ता अच्छा लगेगा, बोर हो जाएंगे, है ना। रेती रेत दिखाई दे, पानी पानी दिखा, बोले क्या देखें यहाँ, हाँ सब एक जैसा ही तो है। ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो
पेपर कहो, विघन कहो, प्रॉब्लम्स कहो, यह सब साइट सीन्स हैं। स्मृति में है कि यह मंजिल के साइट सीन्स अनगिनत बार पार की है ना। वैसे जब पेपर आता है, विघन आता है तो डर भी लगता है ना, परेशान भी होते हैं, अच्छा भी, लेकिन जब उससे निकल जाते हैं तो फिर दूसरे को खुशी खुशी सुनाते हैं। सुनाते? अगर ये सब नहीं होता तो सुनाने के लिए कुछ होता? फिर तो कुछ भी नहीं होता। अब बाबा ने कहा कुछ भी कहो, ये सब साइड सीन्स हैं। स्मृति में है कि यह मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत पार की है। नथिंग न्यू, इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति, ये कुछ भी नया नहीं हो रहा, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, अभी भी ऐसे चल रहा है। अगर यह स्मृति भूल जाती अर्थात फाउंडेशन हिला तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। ये स्मृति भूल जाती कि मैं कौन हूं, सारा जीवन हिल जाता है। बाबा ने कहा फाउंडेशन हिला तो बिल्डिंग भी हिल जाएगी। आप तो अचल हैं ना, सदा याद है ना मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा, है ना। तो सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। सारी मुरली में बाबा क्या कहता है? अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो। कभी कहता घर को याद करो, कभी कहता सतयुग को याद करो, कभी कहता पढ़ाई को याद करो। तो बाबा ने कहा सारी सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति कि मैं कौन और बाप कौन, दोनों को जान लिया। मैं आत्मा और मेरा बाप परमात्मा। तो मैं कौन और मेरा बाप कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान मिला। बाबा कहते उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान समय क्या हो। अनादि स्वरूप आत्मा स्वरूप, आदि स्वरूप देवता स्वरूप, वर्तमान क्या हो? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, केवल ब्राह्मण भी नहीं, ब्राह्मण ही क्या बनेंगे? फरिश्ता। तो इस समय बाबा कहते उस स्वरूप का अनुभव करना है। ब्राह्मण तो है ही, लेकिन जब फ्री होते हैं तो फिर क्या बन जाओ? फरिश्ता बन जाओ। फिर फरिश्ता सो देवता। और भी कितनी स्मृतियां दिलाई हैं। तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। बाबा कहते ये भी तो ज्ञान पता चला ना कि मैं कौन हूं और मुझे क्या बनना है ना। आत्मा सो बाबा कहते अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण सो फिर फरिश्ता बनेगा, फरिश्ता सो फिर देवता बनेगा। तो तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुण कहते हैं हमको धारण ही क्या करने हैं? दिव्य गुण। तो दिव्य गुणों की धारणा करनी है। तो ये तीसरी सब्जेक्ट है। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के यह गुण हैं। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है, तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती? बाबा कहते हैं अपने गुण अपने कर्म कैसे हो जाते? फिर जब गुण भूलते तो कर्म भी ऐसे हो जाते ना। बाबा कहते कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो और जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता है कि यह नहीं करना चाहिए था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। पता है ना, भूल जाते हैं तो कर लेते हैं, फिर याद आता है तो कहते हैं अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। गुण याद रहे समय पर तभी तो धारण करेंगे। तो समय पर स्मृति चाहिए। तो अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो।
वैसे भी कोई बात या कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है? कोई चीज भूल जाती है तो कैसी हालत होती है? चीज है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती है तो घबराते हो ना। कहते हैं तो सही रखी हुई है लेकिन कहाँ रखी है ना। कई लोग तो पूरा दिन यही करते रहते हैं, चीजें रखते रहते हैं, भूलते रहते हैं, फिर ढूंढते रहते हैं। बोला क्या किया? सब बोला सारा दिन यही किया। करते हैं ना। बोला काम ही क्या है, चीजें छिपा देंगे। पहले किससे छिपाई? छिपाना याद रहा तो वो खुद से भी छिप जाती है। औरों से तो छिपाई लेकिन अपना भी भूल जाते हैं ना। कई बार होता है ना, अलमारी की चाबी ऐसे रख देते फिर खुद ही भूल जाते कहाँ रखती। तो किससे छिपाया? सबसे छिपाया तो खुद से भी छिप गया। तो घबराते हो ना, ऐसे भूल जाते हैं ना। तो ऐसे यह भी समय पर स्मृति न होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। बोला गुण तो था लेकिन अभी पता नहीं कहाँ चला गया। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ? सदा स्मृति स्वरूप। मैं आत्मा हूँ और मैं शांत स्वरूप हूँ और मैं प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, है ना। यही मेरा बाबा कहते गुण भी है, स्वरूप भी है। जो स्वरूप होगा वही गुण है। स्वरूप भूलता तो गुण भी भूल जाता है। तो सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में कार्य में लगता हो रहेगा। फिर चौथी सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूं तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। अब सेवा करते हैं लेकिन सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना। जब खुद ही स्मृति नहीं है तो दूसरे को कैसे स्मृति दिला सकते हैं? तब बाबा कहते किसी आत्मा को फिर स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। सेवा में करना क्या है? स्वयं को आत्मा समझना, दूसरे को आत्मा बताना है और बाबा का परिचय देना है, दूसरे को बाबा की याद दिलानी है। तो सेवा है ही स्वयं की और बाबा की स्मृति दिलाना। तो चार ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है? लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है। एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। तो क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। कि हमारी स्मृति में क्या हो? बस मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस नष्टो मोहा। लेकिन अंत घड़ी कितने याद आते हैं? अभी कुछ हो जाए किसी को तो कौन याद आता है? कौन कौन याद आते हैं? कौन याद आता है? नहीं, कौन कौन याद आता है? तो नष्टो मोहा बन गए। बाबा कहते हैं अभी तो कितनी चीजों से नष्टो मोहा बनना। बाबा ने कहा शरीर से भी नष्टो मोहा बनना है ना। अभी तो शरीर छोड़ो, शरीरधारियों से, वस्तुओं से, पदार्थों से, वैभवों से, संबंधों से, कितने चीजों में मोह जुड़ा हुआ है। तो बाबा ने कहा अंत से क्या होगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। इस शरीर से भी नष्टो मोहा होना होगा। क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया है ना, फिर तो सभी पास होने चाहिए। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे? बोलो, सोच रहे? सोचता है। बाबा ने देवता बनाया और हम बन गए सोचता। देवता बनूं या नहीं बनूं? बाबा ने कल भी बोला ना, क्या हो? देवता नहीं हो, देवता। और देवता बनने के लिए सोच लिया तभी तो यहाँ आए ना। फिर किस लिए सोच रहे? फिर तो करना है तो करना है।
तब बाबा कहते नंबर वार पास होंगे या नंबर 1 पास होंगे? तो डबल विदेशी किस नंबर से पास होंगे? नंबर 1। तो उन्होंने बोला नंबर 1। तो बाबा कहते माला को खत्म कर दें, सब नंबर 1 होंगे तो माला की तो जरूरत ही नहीं, या अलग माला बना दें। उमंग तो बहुत अच्छा है। तो डबल फॉरेनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का, है ना। वो तो लास्ट में आए ना, बाबा के जाने के बाद आए, तो बाबा के तो उनको चांस है। तो यह मार्जिन है। अलग माला बनाएं तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहां जाना पड़ेगा। अभी भी वो वहीं है, बाबा कहते फिर वो वहीं जाएंगे। तो यह पसंद हो तो अलग माला बनाएं। आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है, आ जाएंगे। सुनो, बाबा ने माला बनाई नहीं, बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट, जो लास्ट में भी आएंगे वो भी फास्ट आ सकते हैं। अच्छा, सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है ना, चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। आपके चारों में स्मृति स्वरूप बनना। बाबा कहते हैं स्वयं बनना और औरों को बनाना। बाबा कहते मेहनत का काम तो नहीं है ना, टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा हूं। मस्तक में देखें ही चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि। आप कहते खुद जब स्मृति स्वरूप रहेंगे तभी तो दूसरे को दिखाई देगा ना। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा। सांप इतना जहरीला है तो भी उसको मणि को ही देखते हैं और मणि के लिए उस सांप को भी मार लेते हैं ना। तो बाबा कहते शरीर क्या है? सांप है, आत्मा एक मणि है। तो हमको सांप को नहीं देखना है ना। सांप देखेंगे, शरीर को देखेंगे तो फिर विकारों के संकल्प चलेंगे, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि की तरफ जाएगा। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान स्मृति में नहीं आई। अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो तो विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना यही सेवा है। जो भूल गए हैं स्वयं को, स्वयं के बाप को, अब तो उनको स्मृति दिलाना यही सेवा है। समर्थ तो हो या कभी कभी घबराती हो। अगर टीचर्स घबरा जाएंगी तो स्टूडेंट का क्या होगा? टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे हो ना। बाबा कहते हैं कि टीचर्स भी आगे हो ना, निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बनी, तो यह स्मृति क्या है? अब समर्पण होने की इतनी हिम्मत रखी तो स्मृति क्या है? सदा स्मृति स्वरूप बनने में क्या है? यह तो त्याग का भाग्य है, त्याग कर लिया। अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है, जितना याद रहेंगे उतना भाग्य बनेगा। त्याग तो किया लेकिन त्याग नहीं, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। बाबा के बन करके बाबा कहते प्राप्ति बहुत है। बाबा विश्व की बादशाही ही देता है। त्याग किया, क्या किया? बाबा कहते त्याग नहीं है लेकिन प्राप्ति बहुत ज्यादा है। त्याग क्या किया? सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, वह तो और भी ब्यूटीफुल बन गई। बाबा कहते कि सफेद साड़ी पहनी वो तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो, फरिश्ते परियां बन गई हो, और क्या चाहिए?
परी तो बनना चाहते हैं ना, और बाबा ने क्या बना दिया, परियां बना दी। बाकी खाना पीना छोड़ा, वो तो आजकल के डॉक्टर्स भी कहते हैं ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सदा खाओ। सादा खाओ कहते हैं ना, ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ, है ना। बाबा तो कहता है ना, अभी तो बीमारी ने भी कर दिया ना सबको ऐसा ही। हाँ, बाबा कहते आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते। बोला 2 ही रोटी तो खाते, बोला ना 1 ही रोटी खाओ, बोला वो भी नहीं खाओ। ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं ना। तो कहा जब डॉक्टर्स का कहना मानते तो भगवान का थोड़ी कहना माना है इसमें। हाँ? तो बाकी क्या छोड़ा, गहना पहनना छोड़ा, और आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं। तो बाबा कहते वो भी छोड़ा, तो क्या छोड़ा। हाँ? अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुना भाग्य मिल गया। देखो छोड़ना तो सबको पड़ा, लेकिन आपे ही छोड़ा तो भाग्य मिला। हाँ? और किसी दूसरे के कहने से छोड़ा थोड़ी भाग्य मिलेगा। अभी डॉक्टर ने कहा तो छोड़ा तो थोड़ी भाग्य मिलेगा। भगवान ने कहा तो छोड़ा तो क्या कहते हैं, हमने भगवान के कहने पर छोड़ा। और दूसरे कहते हैं अरे हमको भी डॉक्टर कहता छोड़ दो, अभी क्या करें, डॉक्टर के कहने पर हमने भी छोड़ दिया, तो फिर क्या बड़ा भाग्य है। अच्छा, अभी अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे हैं। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। बाबा कहते वो भी बहुत याद कर रहे हैं, जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। जो भी बच्चे गए हैं, हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो निमित्त बने हैं, उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। तो हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रही है। अच्छा, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं और सदा स्मृति स्वरूप बन हर परिस्थिति को साइट सीन अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को, सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर दिल्ली जून से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। बाबा कहते कि सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, सदा वाह वाह के गीत गाते हो। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी दुख की लहर आ जाती है। दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो, लेकिन कमल समान रहते हो, तो कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता है, कीचड़ में ही होता है। ऐसे इस दुनिया को थोड़ी छोड़ के जा सकते, रहना तो यहाँ ही, पानी में ही कीचड़ में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। तो ऐसे न्यारे बने हो। न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे बनेंगे। तो स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा और यह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाएगा। और जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वह कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकते हैं।
इसलिए फखुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है, लेकिन रूहानी फखुर है, नशा है। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान आएगा, आत्म अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फखुर होगा। और जहां फखुर होता है वहां विघ्न नहीं हो सकता। या तो है फिकर या तो है फकुर, या तो नशा होगा या फिकर होगी, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है, और रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी। कैसी भी परिस्थिति होगी, बाबा ने कहा अपने बच्चों को दाल रोटी जरूर दूंगा। दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी, निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। फिर किस बात की चिंता? जब दाल रोटी मिलनी है तो चिंता किस बात की? बाबा कहते इसको कोई टाल नहीं सकता, तो फिक्र किस बात का? दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं और पीछे वाले भी खाएं, हम भी खाएंगे, हमारे नाती पोते भी खाएं। तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे, बाकी क्या चाहिए? सुना? डनलप के तकिए चाहिए क्या? हा? सब कुछ बाबा ने दे दिया, अभी क्या चाहिए? अगर डनलप के तकिए या बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद आएगी? कितना ही अच्छा बिस्तर हो, फिर नींद नहीं आएगी। बाबा कहते हैं बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी, अगर फिक्र नहीं है तो। जहां प्यार है वहां सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह, यह बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है ना? भगवान के बच्चों को भी फिक्र होने लगे तो फिर कौन बेफिक्र होगा? बाबा कहते ये बात सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई? बाबा कई बार बोलता तख्त हुआ या तख्ता हुआ। किसी को तख्ते पे बिठा दो, चढ़ा दो फांसी पे, कैसा होता है? तो बाबा कहते तख्त है या चिंता हुई? तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। स्वयं भगवान ऊपर बैठा है भाग्य के ऊपर। तो फिर बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह हो गए तो वो टोपी या कुर्सी वाली बादशाही नहीं। आजकल तो टोपी पहनते हैं या कुर्सी के लिए लड़ते हैं ना, ये वाली बादशाही नहीं, बेफिक्र बादशाह। बाबा पूछते कोई फिक्र है? पोत्रों धोत्रों का फिक्र है? अपना कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। सुना? अगर आप अच्छे रास्ते चलेंगे, आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उनको भी श्रेष्ठ फल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया तो हमको उसका दुख भोगना पड़ता, तो श्रेष्ठ कर्म किया तो उसका सुख भी तो उनको मिलेगा। तब बाबा कहते हैं कि आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो कि वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं। जिनका धन दौलत का भाग्य है उनके पास भगवान का भाग्य नहीं है, क्योंकि धन दौलत ही संभालने में रह गए तो भगवान को कब याद करेंगे? इसलिए थैंक्स करो कि भगवान धन दौलत नहीं दे रहा है। अगर धन दौलत दे दी तो उसी को हिसाब करने वाला। आजकल तो कितनी मुसीबत है, नहीं? अपने पास भी हिसाब रखो तो अकाउंटेंट को भी हिसाब दो तो गवर्नमेंट को भी दो, कितना झमेला है। तो इसलिए बाबा क्या कहता है
कि भाग्य है ना, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य है। और इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है। जहाँ ईश्वर है, आपने ईश्वर से कहा ये, तो जिस चीज पे आपने नजर डाल दी वो आपके पास हाजिर होती। कैसे होती वो हम नहीं जानते, वो ईश्वर जानता है। तो बाबा के धन तो कुछ नहीं है, वो तो पीछे पीछे आएगा। बाबा कहते जैसे परछाई होती है वह आपे ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो पीछे आओ। तो हमारा काम है भगवान को याद करना, है ना। बाकी काम भगवान जाने, भगवान का काम जाने। तब बाबा कहते हैं तो यह सब परछाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। हमको ईश्वर को याद करना है, ईश्वर के साथ रहना है, बाकी सब पीछे की बातें। तो सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। थोड़े समय पा लिया, काम निकल गया तो फिर ओके बाय बाय नहीं। आप कहते पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा विनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। बाबा कोई विनाशी चीजें देने के लिए नहीं आए, अविनाशी चीजें देने। तो वहां सब कुछ फिर अविनाशी हो जाएगा। तो ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की, खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना, और उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ। रात को आंख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। तो यही ब्राह्मण जीवन है। दुनिया में तो उठेंगे तो दुखी, सोएंगे तो दुखी। और यहाँ तो किसी ने सो जाका तो भी खुशी खुशी सो जाएंगे, उठ जाका तो भी खुशी खुशी उठ जाएंगे। नहीं, यहाँ तो दोनों में खुशी है ना। वहाँ तो उठाओ तो भी रोएंगे, सो जाओ को है तो भी रोएंगे। बोले अभी से कैसे सो जाए, 12 बजे नींद आएगी तो, है ना। आजकल तो दुनिया में ये भी है ना, सो जाओ और सुबह 4 बजे उठा दो तो भी बोलेंगे क्यों उठे, हम 8 बजे उठेंगे। हाँ, और बाबा तो जिस समय सुलाए, जिस समय उठाए। तो खुशी खुशी है ना। ब्राह्मण जीवन में 8 बजे भी सो जाओ, कहेंगे झटपट जाके सो जाएंगे। कोई कहेगा अभी नहीं सो सकते। हाँ, ब्राह्मणों को बोला अभी यहीं बैठ के सो जाओ। तो यहाँ तो खुशी है ना, कोई दुख है किसी को? कोई दुख नहीं, हर हाल में खुशी ही खुशी। तो यही ब्राह्मण जीवन है ना। अच्छा, बाप दादा से व्यक्तिगत मुलाकात, आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं, है ना। अगर बाबा के आज्ञाकारी बनते हैं तो परिवार की भी दुआएं मिलती। तो बाप दादा के सामने गायत्री मोदी का परिवार बैठा है। तो बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश है। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है। इतना दूर से पहुंच तो गए ना, यह भी दुआएं मिलती हैं जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी। एक ने कहा, दूसरे ने माना, तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती हैं। कोई अच्छा दोस्त हो या भाई हो, अगर कहते यह बहुत अच्छा है तो यह दुआएं हुई ना। किसी को भी हाँ जी करना या आज्ञा मानना, इनकी गुप्त दुआएं मिलती है। तो यह दुआएं समय पर बहुत मदद देती है। उस समय पता नहीं पड़ता है ना, दुआओं का उस समय पता नहीं पड़ता। उस समय तो साधारण बात लगती है कि चलो हो गया, लेकिन यह गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती हैं और यह जमा हो जाती हैं। इसलिए बाप दादा देखकर खुश है। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और यह भी याद रखना कि परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पांव रखा तो उसका भी फल जमा हो जाएगा, है ना। किसी गेट में पैर रखना माना, बाबा कहते ना वो मधुबन है सतयुग का गेट, और वहां पैर रखा माना सतयुग में पैर रख दिया, तो बाबा ने कहा उसका भी फल जमा हो जाएगा। तो यह भी कम भाग्य नहीं है, यह भाग्य भी आगे चल करके अनुभव करेंगे।
और उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे कि किसी भी कारण से हमने पाँव तो रख लिया। अभी तो पता ही नहीं पड़ेगा, जब जाते हैं तब महत्व नहीं पता होता है ना। जब उस चीज़ की महानता पता पड़ती है तब महत्व का पता पड़ता है। तो अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। अच्छा, फिर रसिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन ने दी, है ना। रसिया में सेवा की है ना चक्रधारी दीदी ने, तो उनकी सबकी बाबा को याद दी। अच्छा, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी अच्छी प्यासी आत्माएं निकली। उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। अच्छा, आज का वरदान है, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप, सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप, है ना। जब विधि पूर्वक चलते हैं तो सिद्धि भी मिलती है। तो पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है, अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा, इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए लेकिन यह बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता है, मेरा तो स्वतः याद रहता है। उनकी याद स्वतः आती है, तो मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, मायाजीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। मायाजीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। स्नेह तो है ही है, लेकिन ज्ञान भी पक्का करो। लवलीन स्थिति का अनुभव, कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है ना। बाबा कहते स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वो उतना ही लवलीन रह सकता है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो, है ना। अगर आप बाबा के प्यार में खोए हुए हो तो आपको देख करके औरों को भी बाबा से प्यार हो जाएगा ना। तो इसलिए आप लवली बन करके औरों को भी बाप समान बना सकते हो। अच्छा, ओम शांति।